आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि दो कंडीशन है। पहली कंडीशन 7 साल पहले है और दूसरी कंडीशन 3 साल बाद है प्रेजेंट से। उन दोनों कंडीशन को आपको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, सोल्व नहीं करना है। आपको क्या करना है, केवल रिप्रेजेंट करना है। ठीक, जब कभी भी हम ये क्वेश्चन करते हैं एज के, तो हम सबसे पहले प्रेजेंट एज एज्यूम करते हैं। प्रेजेंट एज किसकी लेनी है, आफ्ताब की और डॉटर की। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल एक्स ईयर, और प्रेजेंट एज किसकी, डॉटर की, वो आपने एज्यूम की वाई ईयर। अब इनमें एक रिलेशन दिया गया है, रिलेशन दिया गया है 7 साल पहले। तो हमें दोनों की एज निकालनी होगी 7 साल पहले की, आफ्ताब की भी और डॉटर की भी। अगर हमें 7 साल पहले की एज निकालनी है तो यहाँ एप्लीकेशन जो होगा वो सबट्रैक्ट का होगा, माइनस का। देखिए, अगर आपकी एज इस टाइम 10 साल है, कितनी है 10 साल, और मैं कहता हूँ कि 5 साल पहले कितनी होगी, तो आप फौरन बता देंगे कितनी होगी, 5 ईयर। अगर मैं कहता हूँ 3 साल पहले कितनी होगी, तब भी आप फौरन बता देंगे कितनी होगी, 7 ईयर। लेकिन यहाँ जो एप्लीकेशन अप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है कि आप इससे क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। यानी प्रेजेंट एज में से जितनी पहले की एज पूछी गई है उसे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो यहाँ जो एज है वो कितनी है, 7 साल पहले है। तो पहली कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब आप 7 ईयर अगो जाएंगे। तो कंडीशन फर्स्ट, ये आफ्ताब की एज समझिए, डॉटर की एज समझिए। आफ्ताब की एज कितनी है, एक्स ईयर, 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 7। डॉटर की एज वाई ईयर, 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, y माइनस 7। अब इनके बीच में आपको इक्वल का निशान लगाना है। अब इक्वल का निशान किसके बीच में लगता है, जब दो क्वांटिटी आपस में इक्वल हो। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज है वो कितने टाइम्स है, डॉटर की 7 टाइम्स है। यानी ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसकी कितनी टाइम्स लिखी हुई है, 7 टाइम्स। इसे इस तरह समझिए कि ये डॉटर है, ये आफ्ताब है। अगर डॉटर की एज 3 साल है तो इधर लिखा हुआ है 3 से 21, और अगर डॉटर की एज 5 साल है तो इधर लिखा हुआ है 7 टाइम्स, 5 का 7 टाइम्स यानी 35। अगर आप इनके बीच में इक्वल का निशान लगाना चाह रहे हैं तो दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल कब होगा, या तो आप इसे 7 से डिवाइड करें या इसे 7 से मल्टीप्लाई करें, इसे 7 से डिवाइड करें या इसे 7 से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई का एप्लीकेशन ज्यादा आसान है तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मल्टीप्लाई किधर हुई है, डॉटर की एज में, किससे, 7 से। इस डॉटर की एज में आपने अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनके बीच में तब आप इक्वल का निशान लगा सकते हैं। क्लियर। अब इसे सोल्व कर लीजिए। x माइनस 7 एट इज इट, 7 की मल्टीप्लाई हो रही, 7y, 7 7 जा 49। वेरिएबल एक साइड, बाकी सब एक साइड। तो वेरिएबल इसमें x है, 7y इधर ले आइए, माइनस में आ जाएगा, और माइनस का 7 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा माइनस 42। तो ये पहली वाली सिचुएशन थी, उसे आपने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दी। अब हमें किसे रिप्रेजेंट करना है, सेकंड कंडीशन को। सेकंड कंडीशन कब अप्लाई होती है, 3 साल बाद। तो ठीक, कंडीशन सेकंड। अब उन्होंने कहा कि आप 3 साल बाद जाइए, यानी अगर प्रेजेंट एज आपकी एक्स ईयर है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 3। ये तो आफ्ताब है, ये क्या है, डॉटर, इसकी एज हो जाएगी एक्स प्लस 3 और डॉटर की एज हो जाएगी वाई प्लस 3। अब इन दोनों में उन्होंने रिलेशन ये दिया है कि जो आफ्ताब की एज है वो डॉटर की एज की कितनी है, 3 टाइम्स। कितनी है, 3 टाइम्स। तो अब वही कि अगर डॉटर की एज 3 साल है तब आफ्ताब की एज कितनी आती है, 9 साल। अगर डॉटर की एज 4 साल है तब आफ्ताब की एज कितनी आती है, 12 साल। अब अगर इनके बीच में इक्वल का निशान लगाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किधर,
डॉटर की एज में। क्लियर? तो डॉटर की एज में आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इनके बीच में इक्वल का निशान लगा सकते हैं। सोल्व कीजिए। x प्लस 3 3y 3 जा 9, y इधर ले आइए, x माइनस 3y और प्लस 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6। तो एक आंसर तो हमारा सोल्व हो गया। हमने दोनों सिचुएशन को किस तरह रिप्रेजेंट कर दी? एल्जेब्रिकली। अब हमें रिप्रेजेंट करना है किस तरह? ग्राफिकली। तो इसे मैं रफ कर देता हूं। अब अगर किसी लाइन को आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब पहली लाइन को ले लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, या x इक्वल 7y धर गया माइनस 42। अब यहाँ पे हमें 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट हमें निकालने का तरीका ये है कि हम x की वैल्यू रखते रहे कुछ भी और y की वैल्यू से कोरस्पॉन्डिंग निकालते रहे, या y की वैल्यू रखते रहे और x की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालते रहे। तो यहाँ पे y की वैल्यू रखना आसान है। अगर मैं y की वैल्यू रखता हूं, इफ y इज इक्वल्स टू 6, इफ y इज इक्वल्स टू 6, y की वैल्यू आप जो आपकी मर्जी वो रख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आप 6 रखेंगे तो आपको ग्राफ बनाने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं y की वैल्यू क्या रख देता हूँ 6। इफ y इज इक्वल्स टू 6, तो 6 के अगर आप यहाँ पे लिखते हैं 6 7 जा 42, और 42 में से 42 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। तो पॉइंट मिला है आपको x, y यानी 0,6। एक पॉइंट तो आपको मिल गया। अब अगर लाइन आपको ड्रॉ करनी है तो लाइन के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2। एक पॉइंट आपको मिल गया, दूसरा पॉइंट भी आप इसी तरह निकाल लेंगे। इफ y इज इक्वल टू, यहां पे मैं रख रहा हूं 7, देन x इक्वल 7 7 जा 49, 49 माइनस 42, तो x की वैल्यू भी 7 आएगी। 7 7 जा 49, 49 माइनस 42 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिला x, y, x की वैल्यू कितनी? 7, y की वैल्यू भी 7। ठीक है, अब इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन जो सेकंड थी वो थी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, या x इक्वल माइनस 3y उधर ले जाएंगे, माइनस 3y तो जाके प्लस हो गया। फिर इफ y इज इक्वल टू, अगर -2 रखते हैं, आप कितना रखते हैं? -2। -2 अगर आपने यहां पे रखा तो 3 2 जा 6, लेकिन -6, क्योंकि आपने y की वैल्यू कैसे ली है? माइनस की। तो -2 इंटू +3 कितना आ जाएगा? 6, -6 + 6, तो x की वैल्यू कितनी? 0। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिला इस लाइन के लिए, वो पॉइंट मिला x, y यानी 0,-2। एक पॉइंट आपको मिल गया, दूसरे पॉइंट भी आपको निकालना पड़ेगा, तभी ये लाइन क्या होगी? रिप्रेजेंट होगी। किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है? 2। अब y की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें कि और ग्राफ थोड़ा सा आसान हो जाए। जीरो लिख लें। y की वैल्यू, इफ y इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू, अगर आपने इसे y के प्लेस पे 0 लिखा तो पूरा का पूरा 0, तो x की वैल्यू कितनी? 6। तो पॉइंट आपको यहाँ पे मिलता है x, y। पहले आपको x लिखना, पॉइंट तब लिखेंगे आप। x की वैल्यू कितनी? 6, 0। तो 2 पॉइंट आपको इस लाइन के लिए मिल गए और 2 पॉइंट आपको इस लाइन के लिए मिल गए। अब आपको ग्राफ पे इन पॉइंटों को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ग्राफ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस में तो x जाएगा ही,
1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पॉइंट था 0,6 यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू +6। x की वैल्यू 0 इस लाइन पे होगी और y की वैल्यू कितनी +6। 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला पॉइंट मिल गया हमें 0,6। दूसरा पॉइंट है 7,7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो दूसरा पॉइंट x की वैल्यू भी 7 और y की वैल्यू भी 7। दूसरा पॉइंट हो गया ये 7,7। अब इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए स्केल से। तो ये पहली वाली लाइन आ गई। इसी तरह आपको क्या करना है, दूसरी लाइन को ड्रॉ करना है। इस लाइन पे इसका जो लाइन है उसकी जो अलजेब्रिक इक्वेशन है वो लिख दीजिए। x - 7y इज इक्वल्स टू -42। अब दूसरी इक्वेशन के लिए पहला पॉइंट है 0,-2। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। तो 0,-2 ये वाला पॉइंट हो गया 0,-2। दूसरा पॉइंट है 6,0। x की वैल्यू पॉजिटिव 6 है और y की वैल्यू 0। तो ये वाला पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये वाली इक्वेशन आ गई। x इज इक्वल्स टू 3y + 6 या x - 3y इज इक्वल्स टू 6। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।